Thank you, Prime, for this opportunity. And ये कैटेगरी जो है वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट की कैटेगरी, वी जनरली हैव दिस परसेप्शन कि नहीं धोती पहन के और सराफा डाल के कोई पंडित आएगा एंड ही विल से फ्यू मंत्र एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स. बट जो मेरी अप्रोच रही है और जो मेरी लर्निंग रही है इस विषय में, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी साइंटिफिक अप्रोच. तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ वी गो अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और फिगरिंग आउट द ग्रोथ यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी. एंड ये प्रिंसिपल अगर इफ यू ट्रैक बैक कुछ 12,000 साल पहले भी एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है, एंड दोज प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम दीज वैदिक एस्पेक्ट. तो हम लोग उन्हीं चीजों को ही पिक करके आगे बढ़ते हैं जो अपने वेदों में कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्टेड है. वेदों में कहा जाता है कि देयर आर 3 कॉजेज ऑफ पेन. एक हो जाता है पेन हम लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, सेकेंड अपना एनवायरमेंट, एंड थर्ड द कॉस्मॉस मूवमेंट. अब जैसे एनवायरमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर में इफ यू सी लायन, ठीक है, उसका एक सर्टेन एनवायरमेंट है ना जहां पे वो हंट कर सकता है. बट इफ यू चेंज द हैबिटेट ऑफ लायन तो उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी फॉर हंटिंग के लिए. तो ऐसे एनवायरमेंट इफेक्ट करता है. दूसरा आ जाता है सेल्फ. एग्जाम्पल के तौर में जैसे लायन को लेकर चल रहा हूं, इफ लायन डिसाइड्स टू गो वीगन कि भाई बहुत कर लिया अत्याचार, नाउ लेट मी गेट इनटू वीगनशिप. तो अब वीगन अगर वो बन गया तो अब उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितना फियर है उसका जंगल में, वो सब खत्म हो जाएगा. तो दैट इज द कॉज ऑफ सेल्फ की कैसे प्रॉब्लम इन्फ्लिक्ट कर दिया आपने. थर्ड इज द कॉस्मॉस, द मूवमेंट ऑफ टाइम. अब जैसे मान के चलिए बच्चा 9 साल का है, वी डोंट एक्सपेक्ट हिम टू गेट मैरिड, राइट. तो हर चीज का टाइम के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज डिसाइड हो जाती हैं कि इतने टाइम तक इसको पढ़ना चाहिए. ऐसे ही अगर हम लोग वी मेक द टाइमिंग राइट तो वी कैन ग्रो. वास्तु के क्या बेसिक क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं हम लोग को. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वास्तु के एंट्रेंस इफेक्ट और ट्रीटमेंट में. देयर आर 32 एंट्रेंसेस मानी जाती हैं. जैसे जैसे ये स्पेस में अगर मैं सेंटर में खड़ा हूं एंड इफ आई डिवाइड इट इन एंगुलर डिविएशन तो माना जाएगा इस पूरे क्षेत्र में 32 द्वार है. तो अब हर द्वार, ये जो 32 द्वार है, हर का अपना अपना एस्पेक्ट है और हर दिशा में 2 से 3 द्वार हैं जो पॉजिटिव होते हैं. जैसे नॉर्थ साइड में 2 द्वार हैं जो पॉजिटिव होते हैं, साउथ साइड में 2 द्वार हैं, और ऐसे ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में ऐसे अलग अलग द्वार पॉजिटिव होते हैं. अब जैसे माना जाता है लोग नहीं साउथ की एंट्रेंसेस को बड़ा फियर करते हैं. ईस्ट फेसिंग प्लॉट 5 CR का मिल रहा है तो साउथ फेसिंग 3 CR का मिल रहा है. 2 करोड़ का फर्क पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेसिंग ऑफ द प्लॉट, बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ दीज वास्तु प्रिंसिपल्स. अब मैं बताऊं, जो मेरे गुरु है डॉक्टर कुलदीप बंसल, ही हैज बीन डिजाइनिंग इन मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट टॉप 100 पीपल इन इंडिया. उनके घर उन्होंने ही डिजाइन करे हैं. एंड मैं बोलूं सबकी साउथ की एंट्रेंसेस करी गई हैं, ठीक है. तो साउथ की एंट्रेंस गिव यू द ट्रेमेंडस ग्रोथ, बट यू शुड नो कि कौन सा वाला एंट्रेंस उसकी खोलनी है, ठीक है. एंड इसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं. अब जैसे मान के चलिए कोई नेगेटिव एंट्रेंस खुली गई है तो यू कैन ट्रीट इट यूजिंग द मेटल स्ट्रिप. ऐसा नहीं है कि हमको दीवार ही खड़ी करनी पड़ेगी वहां पे. यू कैन पुट अ मेटल स्ट्रिप एंड उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है टॉयलेट सीट. टॉयलेट सीट किस तरीके से इफेक्ट करती है? देखिए, अपनी लिविंग स्पेस में जो चीज जहां पर रखी जाएगी वो उसी हिसाब से एट्रीब्यूट देने लगती है. अब जैसे टॉयलेट सीट का एट्रीब्यूट होता है टू डिस्पोज ऑफ ऑल द इररिलेवेंट, कोई भी इररिलेवेंट चीज को डिस्पोज ऑफ करने का उसका एट्रीब्यूट है. अब जैसे मान के चलिए नॉर्थ का जोन हो जाता है कस्टमर का जोन, नई अपॉर्चुनिटीज का जोन. अब नॉर्थ के जोन में आपके टॉयलेट सीट होगी तो यू विल डिस्पोज ऑल दी रेलेवेंट कस्टमर्स एंड ऑल दी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज. तो अब ऐसे ही लिविंग स्पेस में जहां जहां आ जाएगा टॉयलेट सीट उस हिसाब से इफेक्ट करता है. अब जैसे साउथ ईस्ट का जोन हो जाता है बॉडी की अग्नि का जोन, अंदर हीट बनी रहती है. अब मेरे एक बंगाल के क्लाइंट है, फॉर 12 years ही वाज ट्राइंग टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ द गट. उनके गट के इश्यूज थे 12 साल से. एंड जब मैंने वहां पे स्टडी करना चालू किया तो साउथ ईस्ट के जोन में टॉयलेट थी. तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी की इनेट हीट है वो डिस्पोज ऑफ हो रही थी. एंड उसके ट्रीटमेंट करने के बाद एक होम्योपैथिक डॉक्टर उनको मिला एंड द गट इशू गॉट फिक्स्ड आफ्टर 12 years ऑफ स्ट्रगल. जो बेडरूम होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. अब जैसे मान के चलिए घर के में आपने महलों में सुना होगा नहीं, कोप भवन है, रानी कोप भवन में गई हुई है. इस समय नहीं बोला जाता था कि हाँ यहाँ पे कोप भवन बना हुआ है. तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन होता है जो कोप भवन का डिटॉक्सिफिकेशन का जोन होता है. दैट जोन इफ यू स्टे देयर फॉर 30-40 minutes आप बहुत रिफ्रेश हो जाओगे. बट इफ यू स्टे देयर फॉर लॉन्ग आप डिप्रेशन में चले जाओगे. एंड नाउ दी थर्ड एस्पेक्ट इज दी अप्लायंसेस. अब जैसे मान के चलिए इन्वर्टर और वॉशिंग मशीन. अब वॉशिंग मशीन का काम होता है चीज को घुमा के साफ कर देना. सिमिलरली इफेक्ट आएगा अगर आपके पैसों के जोन में चला गया वो वॉशिंग मशीन तो घुमा के साफ कर देगा आपके पैसों को भी. दीज आर द फिक्स्ड एट्रीब्यूट. अब मेरे एक क्लाइंट हैं जहां पे उनके यहाँ गवर्नमेंट की रेड पड़ी
तो अगर आप देखेंगे N7 की एंट्री से आपके बिजनेस के सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं। सो हाउ वी अप्रोच अ प्रॉब्लम कि हम लोग पहले टू द स्केल मैप बनवाते हैं। टू द स्केल मैप में क्या होता है, इन एवरी फिट का हमको आइडिया होता है कि इतनी दूर में इसके ये चीज रखी है घर में, यहाँ पे बेड है और 16 जोन्स इस पे बांटे गए हैं। ये 6 लेवल में ट्रीटमेंट होता है। तो जो कंसल्टेशन होती है वास्तु की, इट गोस फॉर 6 to 8 months। इट इज नॉट जस्ट वन टाइम कि मैं आया बोला कि यहाँ इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर ये कर दो। इट इज अ 6 to 8 month प्रोसेस। लेवल 1 में होता है कि उसकी एंट्रेंसेस, टॉयलेट सीट और बेडरूम को सही करा गया, ट्रीटमेंट करा गया। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी तोड़ा नहीं जाता इसमें। देयर आर वेज ऑफ ट्रीटमेंट, देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। नाउ लेवल 1 में आपने दूसरे लेवल में हम लोग एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करते हैं। तीसरे लेवल में हम लोग वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके उसको रेमेडी देते हैं। देन देयर आर मर्मा पॉइंट्स। मर्मा पॉइंट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के एक्सेस में अगर एक पॉइंट पे कील लग जाती है, अगर मर्मा लाइन में अगर कील लग जाएगी तो यू विल हैव अ इनक्रेडिबल पेन और फिगर आउट नहीं होगा मेडिकली कि क्यों हो रहा है। कुछ को माइग्रेन हो जाता है, कुछ को यहाँ एक पॉइंट पे पेन आने लगता है, कुछ के नी में पेन आने लगता है। तो एक मर्मा पॉइंट पे जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल नेल ऐसा इफेक्ट आ जाता है। देन फोर्थ एस्पेक्ट में आज फ्लोर में ही जेमस्टोन गाड़ देते हैं, अनदर टेक्निक 5th लेवल में होती है। एंड 6th लेवल में आ जाती है 45 देवतास की रेमेडी। जैसे वेदों में कहा जाता है ना, अपने कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता है, बट इट इज नॉट दैट, इट इज ओनली 33 देवतास विच आर मेंशन्ड इन वेद। एंड उसमें उन देवतास को एक्टिवेट करा जाता है। जब से मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर में लेता हूं, एक जयंत देवता का डिस्क्रिप्शन है अपने आप। जयंत देवता इज अ मास्टर सेल्समैन, वो कहीं भी कुछ भी बेच देता है। तो मैंने एक मतलब आई एम श्योर अगर आप कानपुर की इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो उसी फैक्ट्री में है जहां पे लोडिंग के लिए भी वेटिंग लगी होती है, क्योंकि उनकी सेल्स इस तरीके से बूस्ट हुई। ओके, दीज आर द बार चार्ट एनालिसिस। जैसे जोन जो मैंने बोला ना, कुछ जोन अगर कम हो जाते हैं तो भी उनका नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दीज आर द 16 टेक्निक्स विच वी गो थ्रू। जो नहीं 16 महावास्तु टेक्निक्स लिखी हुई हैं, ये वेज हैं टू मेक द ट्रीटमेंट, और इसमें हम लोग कोई भी डेमोलिशन नहीं होता है इसमें। दिस इज द पर्सनैलिटी टाइप। जैसे मैंने 3 टाइप के लोग होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे अग्नि वाला, फायर वाला है, फायर वाला व्यक्ति है, तो अगर वाटर जोन में सो रहा होता है तो उसको नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ऐसा नहीं होता कि देयर आर नो फिक्स्ड नियम इन वास्तु की ये चीज ऐसे ही रिजल्ट देगी। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। क्वेश्चन कि भाई इस समय तुम्हारा क्या टाइम चल रहा है, जैसे इस समय मेरा अब्रॉड का टाइम चल रहा था तो मेरी दुबई की ट्रिप अपने आप प्लान हो गई। तो यू कैन फिगर आउट कि यार ये सब टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड व्हाई मी, अगर मैं बोलूं तो इट्स माई एक्सपीरियंस। जो मेरी जर्नी रही, आई लॉस्ट माई फादर इन 2009 व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। आफ्टर दैट उनको कैंसर हुआ था, तो आई वांटेड टू फिगर आउट द रीजन। ही वाज वेरी फिट गाय, उनको कैंसर कैसे हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट मेरी जब एक्सप्लोर करती रही तो मैंने मैनेजमेंट BBA किया फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ HR समझा। आई वांटेड टू नो अबाउट द पीपल। देन लेटर जब मैं वैदिक साइंसेज में आया, एंड दिस आई वेरीफाइड पर्सनली ऑन मोर देन 40 केसेस। जब 40 केसेस मैंने खुद वेरीफाई कर दिया, देन आई फिगर आउट द रीजन कि यार ये सब चीजें भी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती हैं। नाउ इफ आई से कि 200 साल पहले, इफ आई टेल यू कि एक मॉलिक्यूल जो दिखता भी नहीं है उससे 2 लाख लोग मारे जा सकते हैं इन जापान, लोग बिलीव नहीं कर पाते। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप देखें तो वो मॉलिक्यूल जो दिखता भी नहीं है, दैट कैन गिव अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही अपनी लिविंग स्पेस ऑल्सो हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन अस। एंड माई थिंग इज, मैं लोगों को जज नहीं करता कि भाई उनकी कितनी हैसियत है मैं उसके हिसाब से चार्ज करूं। तो आई फिक्स द प्राइसेस ऑफ माय ऑल सर्विसेज। एंड ये स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, प्रकृति, एस्ट्रो एंड क्लाइंट कन्वर्जन। प्रकृति इज 5500 एंड 11,000 रेस्पेक्टिवली। ये ओनली स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है टू अ सर्टेन रीजन। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।